जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके लाइफ में कोई पैटर्न चल रहा था, मतलब लोग आपकी बाउंड्री को क्रॉस करते थे, आप नो नहीं बोल पाते थे, आप मतलब अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे थे, आप अपनी ऊर्जा लोगों को देते थे। एक ही तरीके के लोग, एक ही तरीके की चीज़ें, एक ही तरीके की बातें आपके लाइफ में आते जा रही थी। थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक हो रहा था क्योंकि आप बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, इसलिए भले ही आपको बुरा लगे। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हैं नो, वो नो नहीं कह रहे थे आप। ठीक है, जो सत्य है उससे थोड़ा सा या तो फियर, चैलेंज, ये सारी चीज़ें थी। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, और ये कंटिन्यू एक पैटर्न था ये। ठीक है, लेकिन खुश हो जाइए क्योंकि ये पैटर्न आपके लाइफ से क्लोज हो रहा है। ठीक है, और आप सेल्फ लव को पहचान पा रहे हैं, खुद के लिए बाउंड्री क्रिएट कर पा रहे हैं, खुद के साथ समय बिता पा रहे हैं, अपने अंदर के डीएम और डीएफ को पहचान पा रहे हैं, अंदर बैलेंस कर पा रहे हैं। डोंट बैक डाउन। आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फिर से कोई सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप फिर से किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। पहले आपने बहुत किया है, लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि नो, मतलब जो चीज़ें नो है वो नो कहिए। किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को क्या लग रहा है। ठीक है, अगर आपका दिल कहता है, अगर आपके पास समय नहीं है, अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपनी ऊर्जा की वैल्यू कीजिए, अपने कार्य की वैल्यू कीजिए, क्योंकि ये सारी सिचुएशन पास्ट में आपके साथ हो चुकी है। ठीक है, और यही सिचुएशन अगर आप इससे सीख नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर आप इससे सीख नहीं, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, पास्ट में कोई आपको नहीं समझ पा रहे थे, पास्ट में चीज़ें ऐसी हो रही थी, लोग अब समझ पा रहे हैं। भाई लोग अब क्यों समझ रहे हैं? हीलिंग हो गया है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो गया है, आपका ऑरा बढ़ गया है, तो लोग अब आ रहे हैं, लोग अब आपको पहचान पा रहे हैं। लेकिन आपने क्या सीख लिया है? आपने क्या कोई पाठ सीखा है? इस लर्निंग में आपने क्या पाठ सीखा है? खुद के समय की वैल्यू करना, खुद की ऊर्जा की वैल्यू करना, खुद की ऊर्जा को दूसरों को अननेसेसरी में स्प्रेड नहीं करना, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। ठीक है, तो आपकी सेंसिटिविटी का जो लाभ उठाते आए हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, ये चीज़ें ना डोमिनेशन वाली भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो किसी के लिए ये चीज़ें, मतलब ना आप अपना वो दर्द, वो तकलीफ़, ठीक है, वो डोमिनेशन, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो चीज़ें आपके सोल में दबी हुई थी। अचानक वो चीज़ें बाहर निकली है पास्ट में, और अचानक जब बाहर निकली है ना, आपका एक अलग ही रूप लोग देख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में रिपीटेशन में हो रहा था। आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ना, आपके धन की ऊर्जा को बिगाड़ना, ये नहीं कहा जा सकता कि जो बिगाड़े, मतलब देखिए, आप अगर अपनी ऊर्जा को देते हैं, आप अगर अपने समय को देते हैं, तो सामने वाले का तो उसमें कुछ भी ये नहीं, उनका तो लाभ है भाई, वो तो लाभ लेंगे ही। ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपना समय ही लगता है ना कि हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, किसी से हमको क्या लेना देना है। आप वैसे नहीं हैं, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, क्योंकि आप एक चूजन वन हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रहा था पास्ट में भी कि नहीं, ओवर गिवर नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अनकंडीशनल लव बहुत अलग होता है, सेल्फ लव बहुत अलग होता है। देखिए, स्वाभिमान बहुत अलग होता है और अभिमान बहुत अलग होता है। स्वाभिमान जरूरी, आपको समझ में आ गया। एक डिस्टेंस बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है, जो कि अब आपने सीखा है। अब यहाँ पर हर प्रकार के लोग, जो आपके कार्मिक हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, हर प्रकार के लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अगर ये सिचुएशन बैलेंस हो गई है तो देखिए आपके लिए टेस्ट भी रहता है। यूनिवर्स स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसा कोई भी आपका स्तर नहीं होगा जिसमें आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और उस टेस्ट को पास करने के बाद ही, उत्तीर्ण होने के बाद भी आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये आपके लिए एक परीक्षा हो सकती है, आपके पर्सन के लिए एक परीक्षा हो सकती है, आपके
फैमिली मेम्बर के लिए एक परीक्षा हो सकती है जिसमें आपको उत्तीर्ण होना है, जिसमें आपके पर्सन को उत्तीर्ण होना है, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर को उत्तीर्ण होना है। अब यहाँ पर जो मुझे पैटर्न नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जैसे कोई आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिजिस्ट वाली ऊर्जा है। जैसे कि आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आता है, एक पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, आपके लाइफ में आपके घर में आकर आपके घर का फैमिली मेम्बर की तरह बनकर आपके घर की सारी जानकारी कलेक्ट कर लेता है। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, आपके फैमिली में ये सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये खूबी है, वो सामने वाला आपको कुछ नहीं बताता कि इससे मिलने के बाद मेरे लाइफ में बदलाव आया। क्योंकि आपसे मिलने के बाद बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आता है, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही अपनापन लेकर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आता है और फिर वो छल करता है, फिर वो दूसरों के पास जाकर आपकी बातें स्प्रेड करता है और यहाँ पर फिर आपका दिल टूटता है। 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आती है 7 ऑफ सोर्स से सीधा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न ऐसे ही लोग बार बार आपको ग्रुप के रूप में, वर्क प्लेस में, रिलेटिव में, मित्र रूपी शत्रु के रूप में आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ही आप कैरी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपको बाउंड्री बनाना सीखना था, जो इस लाइफ में आपने सीखा है, तो फिर ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोई अहंकार से आपकी तरफ आता है तो आपको बाउंड्री बनाना आ गया है। अगर कोई निगेटिव चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करके कोई अपने लाइफ में भला चाहता है, वो इस तरीके से 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा से, प्रेम से आकर आपकी ऊर्जा को खींचकर आपको डिसबैलेंस कर दे, तो ऐसी चीज़ों में आप नो ही कहेंगे, क्योंकि आपने सीख ले लिया है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए आपके लाइफ में अब ये पैटर्न जो है क्लोज हो रहा है। अगर आपने सीख ले लिया है, अगर आप इस पैटर्न को नहीं दोहराते हैं, डोंट बैक डाउन, तब ये चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो जाएंगी। और अगर आप इस पैटर्न को फिर दोहराते हैं या आपके पर्सन दोहराते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ये चीज़ है, वो चीज़, तो फिर से आप उस पैटर्न में फिर से आप एंटर करते हैं, जो कार्मिक पैटर्न होता है। फिर से ऐसे ही लोग आपके तरफ, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अब। क्यों? क्योंकि अब प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आपके लाइफ में, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो बार बार 7 7 5 6 4 13 5, ठीक है, जो चीज़ें चेंज हो गई है आपके लाइफ में वो है पॉजिटिविटी। अब आपकी पॉजिटिविटी, अब क्या हो रहा है कि अब आपने बाउंड्री बनाना अगर सीख लिया है तो ऐसे लोगों को आप ना कहना भी सीख गए हैं, और ऐसे लोग खुद भी आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, ठीक है। चाहते तो लोग बहुत है कि इनको हम ट्रिगर करें, लेकिन वो चीज़ें पलट जाएंगी, क्योंकि बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें बाउंड्री से आकर बैकफायर हो जाएगी, वो इनको भी पता है। लेकिन फिर भी आपकी सफलता को मैनिपुलेट करके, ठीक है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो आपकी सफलता को मैनिपुलेट करके कोई बहुत मीठी मीठी बात में, बहुत प्यारा हमारे पास्ट के ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसी चीज़ें करके कोई फिर से आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बता दूँ, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, या आपके कज़न ब्रदर, ठीक है, कज़न सिस्टर, इस तरीके से भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको अपने इंट्यूशन का ज़्यादा प्रयोग करना है, दूसरे के मतलब जिसे कहते हैं ना, को डिपेंडेंसी से भी आपको बाहर निकलना है। आपने एक बार कह दिया कुछ चीज़ें कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ कर सकते हैं, अगर सामने वाला कहता है नहीं कर सकता, वैसे भी आप पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा में आप अकेले ही आगे बढ़े हैं, आपने सारी चीज़ें अकेले ही की है। आपके बोलने के बाद भी, आपके बताने के बाद भी आपके आसपास के लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो कम किया है जो आपने किया है, ठीक है। इसलिए आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, आपकी ऊर्जा गिव की है, लेकिन किनको? ज़रूरतमंदों को। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करता है, क्योंकि आपकी बातों में वो सच्चाई झलकती है, क्योंकि आपकी बातें सच हो रही है। तो कोई अपने लिए इन चीज़ों को यूज़ करने की भी कोशिश करेगा, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने तरफ खींचने की भी कोशिश करेगा या करेगी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है यहाँ पर। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए और वर्तमान में जीना सीखिए।
जैसे कहा जाता है ना, बहुत अलग यहाँ पर मुझे जो मैसेज आ रहा है, आप अगर किसी को कहेंगे कि अपना कार्य छोड़ के आप मेरी मदद कर दीजिए, या मेरे घर में कोई उत्सव है, या मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य छोड़ के बहुत कम आपकी हेल्प करेंगे, बहुत कम प्रतिशत, ठीक है। तो आपको भी ये समझना है कि कर्म आपके लिए कार्य, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, आप 6 ऑफ वॉन्ड्स तक कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। इन सारे संघर्ष को, इन सारी निगेटिविटी को, इन सारे छल को, इन सारे डोमिनेशन से बाहर कैसे निकले हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से, परमात्मा जी की कृपा से। जो परमात्मा जी की कृपा से आपको जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, जो आपने जो मेडिटेशन किया है, हीलिंग किया है, और इन सारी चीज़ों को आपने अपने लाइफ पर्पस के लिए जो है इतनी साधनाएं की है, अब क्या आप इन चीज़ों को ऐसे ही फिर से आपको पीछे जाना है? अगर फिर से आपको पीछे जाना है तो, या इस व्यक्ति को पीछे जाना है जो 5 नंबर का है, जो पहले ही लोअर वाइब्रेशन में था, या पहले ही इस व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटी है, या किसी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको वही करना है जो आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रहा है। वो है, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कर कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। कट, क्लियर, कैंसल। आपने जो कुछ भी पास्ट में चीज़ें देखी है, अब वो चीज़ें समाप्त हो रही है, वर्तमान में रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि बाउंड्री हर एक सिचुएशन में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पहले आप हो सकता है ये मेरे अपने हैं, ये मेरे, ये आप हर बात में सहमत हो जाते थे, ठीक है, या बुरा, लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। अगर सामने वाले ने गलत कहा, झूठ कहा, तो आप कह देते हैं कि हाँ आपने झूठ कहा, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी, ठीक है। बाउंड्री एक अलग तरीके की, या तो फिर आप उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देते हैं, उस व्यक्ति से आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके लिए क्या करता है, क्या कहता है। जब आपके लिए ये स्थिति आती है, तब आपने पूरे लेसन जो है लर्न कर लिए हैं, और तब आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बिल्ड कर लिया है। अब आप वर्तमान में जीते हैं। पीछे क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए, अब उन चीज़ों के पीछे आप नहीं जाते हैं, और तब कोई भी व्यक्ति आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा को, आपकी सिद्धि को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इसे ऐसा कहें तो सिद्धि भी है, आप जो कहते हैं वो चीज़ें सही हो जाती है, या आप किसी के आसपास रहते हैं, आप किसी के साथ रहते हैं तो उनका कार्य बन जाता है, फिर उसके बाद आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी गिफ्ट हमें मिलते हैं, जो भी गिफ्ट हम लोगों को मिलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, उसका एक उद्देश्य होता है, एक लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है। इस तरीके से कोई अगर आपकी ऊर्जा को खींचता है, कोई अगर अपने स्वार्थ के लिए उन चीज़ों का यूज़ करना चाहता है, तो वहाँ पर नो कहना ज़रूरी होता है, वहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। पास रहकर भी आप फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ऐसे लोगों से, ठीक है। और यही ऊर्जा निकल कर आ रही है, क्योंकि आपकी इच्छाएं इन्फिनाइट अबंडेंस, आप जो भी, वाकई में आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में हैं। अभी किसी ने आपको कहा भी हो कि आप जो भी कहते हैं, या अगर आप रीडिंग करते हैं, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और अगर आप कोई भी क्षेत्र में हैं, आप जो बोलते हैं ना, वो चीज़ें सच हो जाती है लोगों के लिए। तो उन चीज़ों को समझिए, अपने जो भी आपको गिफ्ट मिला है उसको आप समझिए, और समझकर शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़िए कि पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके के लोग आपके लाइफ में आए थे और क्यों आए थे, वो आपकी ऊर्जा खींचने आए थे, अब वो चले गए। अब आपको ना तो उनके बारे में सोचना है, ना ही अब यही चीज़ आपको आगे के लाइफ में, आगे फ्यूचर में आपको मैनेज करना है अपनी बाउंड्री को। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।